स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अल्टीमेट क्लास। हम लोगों ने लास्ट क्लास में नंबर सिस्टम्स कर लिया है और एचसीएफ एलसीएम कर लिया है। अब हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। आगे का चैप्टर हम लोग का है सिंप्लीफिकेशन। ओके, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बट इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। कई तरह के इससे क्वेश्चंस आते हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि आपको दिया हुआ रहेगा नंबर्स, आपको उसको कैलकुलेट करना है, या तो फिर वर्ड्स प्रॉब्लम दिए रहेंगे जो कि हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाते हैं इसको। चलिए, तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको कुछ रूल्स आने चाहिए। सबसे पहला रूल्स है बॉडमास। बॉडमास रूल मेरे ख्याल से आप लोग सबको आता होगा। बॉडमास का मतलब हुआ ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है तो आप उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उस इक्वेशन का ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ का वैल्यू रहेगा तो ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे एंड देन सब्सट्रैक्शन करेंगे, तभी आपको सही आंसर मिलेगा। क्लियर क्लास? कोई प्रॉब्लम? अब दूसरा हम लोगों का होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मैंने आपको नंबर सिस्टम में भी बताया था कि मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है। कोई वैल्यू अगर a है, मॉड्यूलस a, तो इसका वैल्यू होगा पॉजिटिव a अगर a इज ग्रेटर देन 0 और माइनस a अगर a इज लेस देन 0। ओके, क्लियर? नेक्स्ट है आपका वेन डायग्राम से अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सपोज a और b को आप लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो गया a को डिनोट किया और ये हो गया b को डिनोट किया। ओके, तो ये वाला नंबर हो गया a माइनस बी, ये वाला नंबर हो गया b माइनस a और ये हो गया नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। मतलब ऐसा नंबर जो a और b दोनों के लिए कॉमन हो। तो इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलास हैं जो मैं लिख देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब आपको दो सेट दिया हुआ है, एक a और b, तो यहाँ को डिनोट करेंगे a माइनस बी, ये हो गया b माइनस a, और ये जो कॉमन सेक्शन हो गया वो हो गया a इंटरसेक्शन b, मतलब जो a के लिए भी कॉमन हो और b के लिए भी कॉमन। तो इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, आप देख लीजिए। नंबर ऑफ a माइनस बी प्लस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू नंबर ऑफ a। मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ a कितना है, तो ये कैसे निकलेगा, ये दोनों का सम करके। फिर नंबर ऑफ b माइनस a कैसे निकलेगा, तो ये और इसका सम करके। ओके, अब नेक्स्ट है आपका a इंटरसेक्शन b निकालना है। मान लीजिए कि आपको खाली इसका वैल्यू निकालना है कि a और b के बीच में कौन सा कॉमन है, तो निकालेंगे हम लोग नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a यूनियन b। a यूनियन b मतलब कि कंबाइन करके जो होता है, कॉमन नहीं जरूरी है, सब पूरा टोटल कंबाइन हो गया a यूनियन b। अब अगर आपको निकालने के लिए दिया गया है नंबर ऑफ a यूनियन b, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, क्योंकि यूनियन में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर है? कहीं कोई डाउट? चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है द वैल्यू ऑफ 18 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 1/4 ब्रैकेट के अंदर इंटू ओपन ब्रैकेट 2/3 डिवाइडेड बाई 3/4 डिवाइडेड बाई 5/8 ब्रैकेट क्लोज्ड होल डिवाइडेड बाई 2/3 डिवाइडेड बाई 3/4 ऑफ 3/4। क्लियर? ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था एसएससी सीजीएल में 2020 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बॉडमास रूल लगाना है सिंपल सा, और उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग पहले आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताती हूँ। ओके क्लास, तो अब हम लोग करेंगे इसको, बॉडमास रूल लगाएंगे। तो कैसे होगा, 18 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 1/4 हो गया, मतलब 2/4 इंटू 2/3, 2/3 डिवाइडेड बाई 3/4 इंटू 8/5। क्लियर है? और डिवाइडेड बाई 2/3, 3/4 ऑफ 3/4 हो गया 9/16 डिवाइडेड बाई 9/16। क्लियर? अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो गया 18 इंटू 4/2, इसको सॉल्व करने पे क्वेश्चन आया 5/9 डिवाइडेड बाई 2/3 इंटू 16/9। कहीं कोई प्रॉब्लम?
पहले इसको इससे डिवाइड किया और उसके बाद होल को इससे डिवाइड किया, तो ये 5/9 आया। क्लियर? ओके, तो ये हो गया 36 इंटू 5/9 इंटू 27/32। क्लियर? यहाँ तक सबको पहुँच गए हैं? अब हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। 9 3 जा 27, 4 8 32, 4 9 36। ओके, तो ये हो गया 135/8। तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन पे निकालिएगा तो कितना आंसर आएगा? 67/8। क्लियर? कहीं कोई प्रॉब्लम? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इफ x इज एन इंटीजर सच दैट x + 1/x = 17/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 1/x। तो आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है x + 1/x का 17/4। क्लियर? कैसे बनाइएगा आप लोग कोशिश कीजिए, अब मैं भी बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करके। ओके, x + 1/2 का होल स्क्वायर, 17/4 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया x² + 1/x² + 2 = 289/16। क्लियर? तो x² + 1/x² का वैल्यू कितना हो गया? 289/16 - 2। तो 57/16 x² + 1/x² का वैल्यू। ओके, अब इधर जाएंगे, तो अब आपको निकालना है x - 1/x, तो इसको हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। तो x - 1/x का होल स्क्वायर = x² + 1/x² - 2। क्लियर है? यहाँ किसी को डाउट नहीं हो रहा है? अब x² + 1/x² का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला? 257/16। ओके, इसको यहाँ पुट किया, 257/16 - 2, तो ये इक्वेशन आपका आया 257 - 32/16। 257 - 32 = 225/16। अब हम लोग स्क्वायर हटा देंगे, रूट्स निकालेंगे, इसका रूट निकालेंगे तो कितना होगा? ये होगा 15/4। तो हमारा आंसर क्या है? 15/4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अ जू कीपर काउंटेड द हेड्स ऑफ द एनिमल्स इन अ जू एंड फाउंड आउट टू बी 80। When he counted the legs of the animals, he found it to be 260. If the zoo has either pigeons or horses, how many horses were there in the zoo? ठीक है, ये 2009 में पूछा गया था आरआरबी में। क्वेश्चन पहले देख लीजिए, समझ लीजिए क्या समझ में आ रहा है आपको कि हेड्स ऑफ द एनिमल्स कितने हैं? 80, मतलब टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हो गए 80। तो आप मान लीजिए पिजन्स और हॉर्सेस को डिनोट कीजिए P और H से। ओके, तो P + H कितना हो गया है? 80। अब मुझे ये बताइए पिजन्स के कितने पैर होते हैं और हॉर्सेस के कितने? तो ऑब्वियसली पिजन्स के 2 और हॉर्सेस के 4। और ये कितना निकल रहा है आपका? दिया हुआ है आपको 260। क्लियर? अब ये एक इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है। अब आपको निकालना है क्या? नंबर ऑफ हॉर्सेस निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे और निकालेंगे नंबर ऑफ हॉर्सेस। तो पिजन के जगह पे हम लोग लिखेंगे 80 - H + 4H = 260। तो नंबर ऑफ हॉर्सेस कितने हो गए? 50। क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्वेश्चन है, 9 3/4 डिवाइडेड बाय बिग ब्रैकेट ओपन 2 1/6 डिवाइडेड बाय 4 1/3 कर्ली ब्रैकेट के अंदर माइनस स्मॉल ब्रैकेट ओपन 2 1/2 + 3/4 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज मिडिल ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आपको ये क्वेश्चन बनाना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट ये सब क्या होते हैं? मार्क सिक्योरिंग होते हैं। ये सब क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपको पीछे अगर कुछ छूट भी रहा है तो आपको +1 आराम से दे देगा।
तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा, बहुत ही इजी रहता है। ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल टियर 1 में 2019 में। तो चलिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट। ओके क्लियर। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ एक एक करके। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ पे सॉल्व किया 9 3/4 डिवाइडेड बाय 13/6। ये मिक्स फ्रैक्शन पे था तो हम लोग इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे लेकर आए। डिवाइडेड बाय 13/3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया तो क्या हो रहा है 5/2 प्लस 3/4। ओके अभी यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का ऑपरेशन पहले कर रहे हैं। ओके तो स्मॉल ब्रैकेट का 10 प्लस 3/4 हो गया। फिर हम लोगों ने ये इक्वेशन लिखा। अब स्मॉल ब्रैकेट का खत्म करने के बाद अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट का इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हुआ 13/3 माइनस 13/4 और इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 52 माइनस 39/12। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके तो यहाँ तक आपका क्लियर था। अब हम लोग कौन सा ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हम लोग ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं। तो 39/4 डिवाइडेड बाई 13/6 डिवाइडेड बाई 13/12 तो हो गया 39/4 डिवाइडेड बाई 13/6 इंटू 12/13। क्लियर। तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपका रिजल्टेंट निकलता है 2, दैट इज 39/4 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या निकल गया आपका 39/8। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, तो आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एन एम्प्लॉय में क्लेम ₹7 फॉर ईच किलोमीटर व्हेन ही ट्रेवल्स बाय टैक्सी and ₹6 for each kilometer if he drives his own car. If in 1 week he claimed ₹675 for traveling 90 kilometers, how many kilometers did he travel by taxi? Okay? Clear? देखिए क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होइएगा। टैक्सी को मान लीजिए हम लोग T से डिनोट कर दें और इस अपने खुद के कार को हम लोग C से डिनोट कर दें। तो टोटल इन्होंने कितना ट्रैवल किया है, T प्लस C इक्वल टू 90 किलोमीटर्स। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब टैक्सी से इनको मिलते हैं 7 रुपीज़, तो 7 इंटू टी और कार से इनको मिलते हैं 6C इक्वल टू, तो ये टोटल हमको हुआ है 675। क्लियर, ये हो गया 2 इक्वेशन आपके पास। और आपको क्या निकालना है, हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही ट्रैवल बाय टैक्सी। तो आपको टी का वैल्यू निकालना है। क्लियर, 2 इक्वेशन है आपके पास। अब आप इसमें बैठाइए और सॉल्व कीजिए। तो हम लोगों का ये इक्वेशन था, टी निकालना है तो सी की जगह पे हम लोग टी का वैल्यू लिख दिए। तो 70 प्लस 6 90 माइनस टी इक्वल टू 675। हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो टी का वैल्यू हम लोगों को निकलता है 135। सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स है। तो आंसर इसका हो गया 135। ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम तो पूछ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भले ही सिंपल दिख रहा हो आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा गया था LICAO में 2007 में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। क्लास आप लोग को डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए डायरेक्ट। और जो ऑनलाइन मेरा क्लास देख रहे हैं, अगर उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवाल का जवाब दे दूंगी। ओके, कहीं कोई डाउट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्लास आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट ये ऐसे पूछे जाते हैं। ये सब स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं, आपको मिस आउट नहीं करना है ये सारे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आए तो मुझे हर एक बच्चा सॉल्व करते हुए दिखना चाहिए। ये सबके आंसर सही होने चाहिए।
क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 3/4 ऑफ 4/5 ऑफ अ नंबर एंड 1/6 ऑफ 2/5 ऑफ द सेम नंबर इज 648। तो आपको निकालना है उस नंबर का वैल्यू। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ताकि आप लोग स्कोर कर सके। तो लेट द नंबर बी x, हम लोग इसको x से डिनोट कर देते हैं, और लिखा हुआ है 3/4 ऑफ 4/5 ऑफ द नंबर, इसका डिफरेंस किसके साथ, 1/6 ऑफ 2/5 ऑफ द सेम नंबर इज 648। क्लियर, ये इक्वेशन आपका बन रहा है। अब ये इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। क्लियर, क्लियर, किसी को डाउट, कहीं कोई डाउट है तो पूछिए। ये हम लोग का आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आगे मैं कल आपको सिंप्लीफिकेशन का कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगी, जो जैसे मैंने वेन डायग्राम आपको बताया उससे रिलेटेड अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है। तो कल की क्लास में हम लोग वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।